अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने देखा कि सेनापति के द्वारा सूचित करने पर कि शिकार के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। राजा शिकार के लिए उदासीनता प्रकट करते हैं और उनके शिकार के उत्साह को आश्रम के समीप निवास करते हुए उचित नहीं बताते हैं, अनुमोदन नहीं करते हैं। तो वे कहते हैं, गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर्मुहस्तादितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु विश्रब्धम क्रियताम वराह ततिभिर्मुस्ताक्षते पल्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्ध अस्मद्धनु। महिषाः अर्थात भैंसे, जो जंगली भैंसे हैं वे, श्रृंगैः अपनी सींगों के द्वारा, सींगों से, मुहुः बार बार, ताडितम निपान सलिलम, ताडितम मारे जाते हुए, ताडित कहते हैं मारना अर्थात उछालना, चोट करना। भैंसें जब नदी में या सरोवर में, तालाब में नहाती हैं तो वो अपनी गर्दन को झुकाकर सींग से पानी को उछालती हैं। यहाँ उसका ही कथन कर रहे हैं राजा कि जो भैंसें हैं वे अपनी सींगों से मुँह बार बार ताडित उठाए गए या उछाले गए। निपान सलिलम अर्थात तालाब के जल में, जलाशय में, सरोवर में। गाहन्ताम प्रवेश करें या स्नान करें। भैंसें थोड़ी देर पानी में खड़ी रहती हैं तो वे पानी में स्थित रहें, प्रवेश करें, अर्थात आज भैंसें विश्राम करें, आज मैं उनका शिकार नहीं करूँगा। और छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु। छायाबद्ध कदम्बकम, जिसने छाया में कदम्बक अर्थात झुंड बना लिया है, ऐसे अर्थात जिन्होंने किसी वृक्ष की छाया में झुंड बनाकर जो स्थित हैं, ऐसे मृगकुलम हरिणों का समूह। रोमंथम अभ्यस्यतु, रोमंथम अर्थात जुगाली, जुगाली का अभ्यास करें। जुगाली कहते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खाना खाते समय पचाते नहीं हैं, चबाते नहीं हैं। वे खाना खा लेते हैं, निगल जाते हैं और बाद में विश्राम करते समय वे पुनः खाने को मुंह में लाकर उसे चबाते हैं, जिसे जुगाली करना कहते हैं। गाय, घोड़े, भैंस ये सब भी ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ हरिणों की बात हो रही है। हरिण जो कि हरिणों का समूह जिन्होंने किसी वृक्ष की छाया में झुंड बनाकर विश्राम कर रहे हैं, ऐसे मृग के समूह जुगाली का अभ्यास करें, अर्थात उन्हें भी आज विश्राम मिले। और वराह ततिभिः विश्रब्धम पल्वले। वराह ततिभिः, वराह कहते हैं जंगली शूकर को, तो जंगली शूकरों की ततिभिः अर्थात पंक्तियों के द्वारा, जंगली शूकर की पंक्तियाँ, उनका भी झुंड। विश्रब्धम विश्राम करते हुए। विश्राम कोई तभी करता है जब वह पूरी तरह से निशंक हो, निर्भीक हो, निश्चिंत हो। तो अर्थात पूरी तरह से निशंक होकर, निर्भीक होकर जंगली शूकर भी पलवले, पलवल अर्थात गड्ढा, जिसमें जो पानी और मिट्टी से युक्त गड्ढा होता है, कीचड़ युक्त गड्ढा, ऐसे गड्ढे में मुस्ताक्षतिः क्रियताम। मुस्ताक्षतिः, जंगली शूकर भी अपने उनके मुख के
बाहर की ओर, जैसे हाथी के 2 दांत होते हैं वैसे ही जंगली शूकर के भी बाहर की ओर निकले हुए दांत होते हैं। उन दांतों से वे मिट्टी को उखाड़ कर अपने शरीर के ऊपर, मिट्टी को या कीचड़ को उखाड़ कर अपने शरीर पर फेंकते हैं, जिसे नागरमोथा कहते हैं। तो यहाँ उसकी ही बात कह रहे हैं राजा कि जंगली शूकर भी निशंक होकर गड्ढों में मुस्ताक क्षति क्रियताम नागरमोथा करें, अर्थात मिट्टी को उखाड़ें, वे भी आज विश्राम करें। इदम अस्मत् धनु, और यह हमारी धनुष, यह जो मेरा धनुष है वह भी शिथिल ज्याबंधम, ज्याबंध जो धनुष पर डोरी बंधी होती है प्रत्यंचा, उसको शिथिल करके अर्थात उसे उतार कर विश्रामम लभताम, विश्राम दें। तो आज मैं अपनी धनुष की भी डोरी को शिथिल करके उसे विश्राम देता हूँ। तो भैंसे सींगों के द्वारा बार बार उड़ाए गए, उछाले गए सरोवर के जल में प्रवेश करें और छाया में झुंड बनाकर स्थित मृग के समूह रोमंथम अभ्यस्यतु, जुगाली का अभ्यास करें। जंगली शूकरों की पंक्तियाँ निशंक होकर गड्ढों में नागरमोथा करें, मिट्टियों को उखाड़ें। और हमारी यह धनुष ढीली ज्याबंधन वाली होकर, ढीली प्रत्यंचा वाली होकर विश्राम प्राप्त करे। सेनापति यत् प्रभविष्णवे रोचते, जैसी प्रभु की इच्छा हो, जैसा प्रभु को अच्छा लगे। राजा तेन ही निवर्तय, तो लौटा लाओ, किनको? पूर्वगतान वनग्राहिणः, पहले से गए हुए वन को घेरने वालों को, जिन्होंने पूर्व से ही जाकर वन को घेर रखा है, उनको लौटा लाओ, वापस बुला लो। यथा न में सैनिकास्तपोवनम उपरुधन्ति तथा निषेधव्याः, और यथा जिस प्रकार न में सैनिकाः, मेरे सैनिक तपोवनम उपरुधन्ति, तपोवन में अवरोध उत्पन्न करें, तपोवन में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न करें, तथा उस प्रकार से उन्हें लौटा लाओ, अर्थात उनके आवागमन से, उनके लौटने से आश्रम के किसी कार्य में विघ्न उपस्थित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आश्रम में किसी प्रकार का विघ्न, अवरोध उत्पन्न नहीं हो, वैसा उन्हें रोक दो। पश्य, देखो, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज कि सैनिकों के कारण तपोवन में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकम् अस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्य तेजोभिभवाद् वहन्ति। शमप्रधानेषु, शम अर्थात शांत रहना, तो शम जिनमें प्रधान है, जिन्होंने अपने योग से, तप से, ध्यान से शांत रहने को ही अपना प्रधान व्यवहार बनाया है। तपोधनेषु, तप ही है धन जिनका, ऐसे ये तपस्वी गण दाहात्मकम, दाह कर देने वाले, जला देने वाले, गूढ़म गूढ़, तेजः तेज को धारण करते हैं। तो स्वभाव से, प्रधान रूप से शांत को, शम को जिन्होंने अपना स्वभाव बना लिया है, ऐसे तप ही है धन जिनका, ये तपस्वी जन। वस्तुतः
जला देने वाले, गूढ़ अर्थात छिपा हुआ, जो सामने से दिखता नहीं है। ऐसे तेज को, ऐसी अग्नि को, तेज को धारण करते हैं। ही जैसे कि स्पर्शानुकूला सूर्यकांताः इव, स्पर्श के अनुकूल, छूने योग्य, स्पर्श करने योग्य, सूर्यकांताः सूर्यकांत मणि के समान, इव अर्थात समान। सूर्यकांत एक मणि का नाम है, विशेष प्रकार की मणि होती है। उसका एक विशिष्ट गुण है। वह गुण क्या है? अन्य तेजो विभवात, अन्य तेजो किसी दूसरे के तेज के, अभिभवात तिरस्कार से, किसी दूसरे के तेज से उत्तेजित किए जाने पर, तिरस्कृत किए जाने पर, तत्वमन्ति उसे उगलते हैं, प्रकट करते हैं। सूर्यकांत एक मणि है जो यूँ तो स्पर्श के अनुकूल होती है, जिसे आप हाथों से छू सकते हैं जैसे किसी भी अन्य वस्तु को, परंतु जब उसे सूर्य की तेज किरणों के सामने धूप में रखा जाता है, तो चूँकि सूर्य में बहुत अत्यधिक तेज है, प्रताप है, तो उस तेज को, प्रताप को सहन न कर सकने के कारण मानो यहाँ ऐसी उत्प्रेक्षा की गई है कि मानो उसको अपना तिरस्कार समझते हुए, सूर्य के तेज को अपना तिरस्कार समझते हुए वह जल उठती है। उसका यह गुण है कि सूर्य के तेज धूप में, रोशनी में वह जलने लगती है, उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो चूँकि वह स्पर्श के अनुकूल है, अग्नि ऐसे तो उसमें दिखाई नहीं देती, गूढ़ रूप से, गुप्त रूप से, छिपे हुए रूप में वह उसमें स्थित होती है, परंतु जब किसी दूसरे का तेज उससे बढ़कर उसके समक्ष आता है, तो मानो अपना तिरस्कार समझते हुए वह जल उठती है, अर्थात उस छिपी हुई अग्नि को वह प्रकट कर देती है। तो उसी प्रकार भले ही यह तपस्वी गण शांत स्वभाव के होते हैं, शांति प्रधान होते हैं, तथापि इनके तप के प्रभाव से इनमें एक गूढ़, गुप्त तेज होता है, जो यदि कोई इनका तिरस्कार करे या इनके कार्यों में विघ्न करे, केवल तभी ये अपने उस गुप्त तेज को, दाहात्मक तेज को, जला देने वाले तेज को प्रकट करते हैं। यहाँ इससे तात्पर्य है जैसे श्राप देना, तो किसी को श्राप दे सकते हैं, किसी को आशीर्वचन नहीं दें, आशीर्वचन के उलट किसी को यदि श्राप दे दें। तो शांति प्रधान होने से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए सैनिकों को ऐसे लौटा लाओ जिस प्रकार से किसी भी प्रकार का विघ्न तपोवन में न हो। दूसरा, राजा के मन में यहाँ तपस्वियों के लिए भी बहुत अधिक श्रद्धा और भक्ति भाव है। तपस्वी के ही कहने पर उन्होंने मृग पर चढ़ाए हुए धनुष को उतार लिया, तो वे यहाँ श्रद्धा से भी नहीं चाहते हैं कि इन तपस्वियों को मेरी वजह से किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचे। विशेषतः चूँकि वह राजा हैं और राजा के संरक्षण में तपस्वी और तपोवन होते हैं, तो यह मेरा कर्तव्य भी है कि मेरी वजह से इन्हें किसी प्रकार का कष्ट या विघ्न ना हो। सेनापति यदाज्ञापयति स्वामी, जैसा महाराज आज्ञा दें। विदूषकः ध्वंसतां त उत्साह वृत्तान्तः, विदूषक प्रसन्न हो जाता है और व्यंग्यपूर्वक कहता है कि ताम त उत्साह वृत्तान्तः ध्वंसताम, तुम्हारा वह उत्साह वृत्तांत ध्वंस हो जाए, नष्ट हो जाए, जो तुमने
मृगया के पक्ष में, शिकार के पक्ष में उसके गुण गिनाए थे और राजा को उत्साहित करने की चेष्टा की थी, वह नष्ट हो जाए। निष्क्रांतः सेनापति, सेनापति निकल जाता है। राजा परिजनम विलोक्य, परिजन, परि अर्थात अपने चारों ओर जन, उपस्थित लोगों को, अपने उनके चारों ओर जो भी सेवक वर्ग या सैनिक जो उपस्थित थे उन्हें देखकर, अपनयन्तु भवत्यो मृगया वेशम, तो अपनयन्तु आप लोग उतार दें, क्या, भवत्यो मृगया वेशम, जो आपने मृगया का वेश धारण कर रखा है, शिकार खेलने के जाने के लिए विशेष प्रकार के कवच से युक्त कोई वेश धारण कर रखा है, जिसे राजा ने आज्ञा दिया कि आप इसे उतार दें। त्वमपि स्वनियोगम अशून्यम कुरु, और वहाँ पर जो द्वारपाल था रैवतक, उसे कहते हैं कि तुम भी स्वनियोगम, अपने काम को, अशून्यम कुरु, अशून्य करो, अर्थात पूरा करो, कुछ शेष न रह जाए, जो भी तुम्हें काम सौंपा गया है उसे तुम जाओ और पूरा करो। परिजन यद देव आज्ञापयति, जैसा देव आज्ञा देते हैं। विदूषकः कृतं भवता निर्मक्षिकम, भवता आपने, आपके द्वारा, निर्मक्षिकम कृतः, यह स्थान निर्मक्षिक कर दिया गया है। मक्षिक अर्थात मक्खी, एक मक्खी भी नहीं है, अर्थात उन्होंने अपने आसपास उपस्थित सभी लोगों को भेज दिया कोई न कोई कार्य सौंप कर, अर्थात तो विदूषक कहता है कि आपने इस स्थान को बिल्कुल एकांत कर दिया है, कोई अब नहीं है हम दोनों के सिवा। सांप्रतम एतस्मिन् पादपत् छाया विरचित वितान सनाथे शिलातले निशीदतु भवान, भवान आप, सांप्रतम अब या इस समय, एतस्मिन् इस, पादपत् छाया, पादप अर्थात वृक्ष की छाया से विरचित बने हुए, वितान चांदनी को या शामियाने को, वृक्ष, चूँकि वहाँ सघन वृक्ष हैं आश्रम में, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो छाया की एक चांदनी सी, चांदनी कहते हैं, चांदनी से आप वो चांद की किरण वाली चांदनी नहीं समझेंगे, जो टेंट लगाते थे ना उसको, जैसे कभी बाहर जाते थे जंगलों में या युद्ध में भी तो टेंट लगाते थे, उस टेंट को चांदनी कहते थे। तो यहाँ वृक्षों की सघन छाया ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे छाया का एक टेंट सा बन गया हो, जिसे यहाँ चांदनी से अभिहित किया गया है। तो इस वृक्ष की छाया से निर्मित चांदनी को सनाथे शिलातले, आप सनाथ इस शिलाखंड पर बैठें, यहाँ पर कोई पत्थर का तल है, वहाँ पर निशीदतु आप बैठें। यावद अहम अपि सुखासीनो भवामि, जिससे मैं भी सुखपूर्वक हो जाऊं, मैं भी सुखपूर्वक बैठूं। राजा खड़े हैं तो विदूषक कैसे बैठ सकता है, और उसके तो अंग भंग हो रखे हैं, पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है, तो अब वह चाह रहा है राजा बैठें तो मैं भी बैठूं। राजा गच्छाग्रतः, आगे चलो। विदूषकः एतु भवान, आप आइए। इत्युभौ परिक्रम्योपविष्टौ, ऐसा कहकर उभौ दोनों परिक्रम्य घूमकर उपविष्टौ बैठ जाते हैं। बैठने के पश्चात चूँकि अब राजा विदूषक के साथ एकांत में हैं, उन्होंने उस स्थान को जानबूझकर एकांत किया था क्योंकि वे विदूषक से कुछ विशेष बात कहना चाहते थे। तो राजा कहते हैं माधव्य, विदूषक का अभिधान नाम, अनवाप्त चक्षु फलोअसि, तुमने अनवाप्त नहीं पाया है, क्या नहीं पाया है, चक्षु फलो, नेत्रों का फल, तुमने नेत्रों का फल नहीं पाया है। येन त्वया दर्शनीयम
ना दृष्टम। क्यों नहीं पाया है? क्योंकि तुम्हारे द्वारा दर्शनीयम, जो देखने योग्य है, दर्शन योग्य है, जिसे देखा जाना चाहिए, वह न दृष्टम, वह नहीं देखा गया है। जो सचमुच दर्शनीय है, देखने योग्य है, वह नहीं देखा गया है। तुमने नहीं देखा, इसलिए तुम्हारे नेत्र ने फलों को नहीं पाया, तुम्हारे नेत्र निष्फल हैं। विदूषकः ननु भवान् अग्रतो में वर्तते। तो विदूषक कहता है, क्यों नहीं पाया? भवान, आप तो में अग्रतो वर्तते, मेरे सामने ही है, मेरे समक्ष ही है, अर्थात मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरे नेत्र सफल हो गए। राजा सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति। सभी लोग कांतम आत्मीयम पश्यति, अपने व्यक्ति को, जो उसके बहुत निकट हो, समीप हो, हृदय के, ऐसे व्यक्तियों को कांतम पश्यति, कांत अर्थात सुंदर ही देखते हैं। अपने आत्मीय जन, अपने निकटवर्ती जन सभी को सुंदर ही लगते हैं। अहम तु ताम आश्रम लताम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि। मैं तो ताम आश्रम ललाम भूताम, मैं उस आश्रम की, ललाम भूताम अलंकार स्वरूप, इस आश्रम की जो अलंकार है, गहना है, उस शकुंतला को अधिकृत्य करके, लक्ष्य करके बोल रहा हूँ। अर्थात मेरे कहने का आशय है कि तुमने शकुंतला को नहीं देखा है, इसलिए तुम्हारे नेत्र निष्फल हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता सचमुच ही दर्शनीय है। यदि उसका सौंदर्य नहीं देखा तो नेत्र निष्फल हैं। विदूषकः स्वगतम, अपने मन में, भवतु, अच्छा, अस्यावसरम न दास्ये, तो मैं इनको अवसर ही नहीं दूंगा। विदूषक समझ गया कि अब राजा ने एकांत कर दिया है, और जिस प्रकार राजा ने शकुंतला की बातें करते करते पूरी रात विदूषक को जगा रखा था, खुली आँखों से ही सुबह हो गई, अब पुनः राजा उस शकुंतला का प्रसंग निकाल रहे हैं, तो वह कहता है अपने मन में ही कि इन्हें मैं शकुंतला की बातें करने का अवसर ही नहीं दूंगा। प्रकाशम भो वयस्य, हे मित्र, ते तापस कन्यकाभ्यर्थनीया दृश्यते, आप तपस्वी कन्या के अभिलाषी दिख रहे हैं। अर्थात क्योंकि विदूषक को शकुंतला का वृत्तांत नहीं पता है, तो वह राजा को रोकना चाह रहा है कि शकुंतला एक तपस्वी कन्या है, आप उसकी अभिलाषा कर रहे हैं, अर्थात आप उचित अभिलाषा नहीं कर रहे हैं। राजा विदूषक के कहने का आशय समझ गए, तो वे विदूषक को कहते हैं, राजा सखे न परिहार्य वस्तुनि पौरवाणाम मनः प्रवर्तते। हे मित्र, परिहार्य वस्तुओं पर, जिनका कि परित्याग किया जाना चाहिए, जो ग्रहणीय नहीं है, ऐसे वस्तुओं पर पौरवाणाम मनः, कुरुवंशियों का मन, न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं होता है। जो वस्तु ग्रहणीय नहीं हो, त्याज्य हो, ऐसे वस्तुओं पर कुरुवंशियों का मन प्रवृत्त ही नहीं होता है, अर्थात वह मेरे लिए ग्रहणीय है। कैसे, यह वृत्तांत वह बताते हैं। सुरयुवती संभवम किल मुनिरपेत्यम तदुज्झिताधिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम चितमेव नवमालिका कुसुमम। शिथिलम अर्कस्य उपरि, शिथिल ढीला, अर्कस्य उपरि, अर्क कहते हैं आँख या मंदार के ऊपर, मंदार का पौधा या पेड़, उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो लता है नवमालिका कुसुमम, नवमालिका अर्थात चमेली का पुष्प, तो वह ऊपर से गिरे तो चूँकि मंदार के पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, तो वह कुसुम
शिथिल होकर, ढीला होकर अपने बंधन से गिर जाता है और उस पत्ते पर जैसे टिक जाता है। कोई नीचे चौड़ा पत्ता हो तो उस पर ही रह जाता है, धरती पर नहीं जाता। तो शिथिलम अर्कस्य उपरि, शिथिल मंदार के ऊपर, च्युतम गिरे हुए नवमालिका कुसुमम इव, नवमालिका के पुष्प के समान, चमेली के पुष्प के समान, तत् मुनेः अपत्यम, तत् वह मुनेः अपत्यम, मुनि की संतान, किल निश्चित ही, अर्थात वह जो मुनि की संतान है शकुंतला, वह निश्चित ही, सूर्य युवती संभवम, सूर्य युवती देवताओं की युवती अर्थात अप्सरा से संभवम उत्पन्न हुई है, वह वस्तुतः अप्सरा की पुत्री है। उज्झिताधिगतम, उज्झिता छोड़ दिए जाने पर, त्याग दिए जाने पर, अधिगतम महर्षि कण्व को अधिगत हुई है, प्राप्त हुई है। तो जिस प्रकार नवमालिका का कुसुम ढीला होकर, अपने बंधन से ढीला होकर नीचे की ओर गिरता है और नीचे अर्क के पत्ते पर टिक जाता है, अर्थात ज़मीन पर नहीं गिरकर अर्क के पत्ते पर गिर जाता है, उसी प्रकार यह अप्सरा की पुत्री छोड़ दिए जाने पर महर्षि कण्व को प्राप्त हो गई है। यह वस्तुतः महर्षि कण्व की पुत्री नहीं है, पालिता पुत्री है। तो विदूषक की तपस्वी कन्या कहने की युक्ति काम नहीं आई, तो अब वह राजा को कहता है, विहस्य हंसकर, यथा कस्यापि, जिस प्रकार कोई, पिंड खरजूरई, पिंड खजूर, जो खजूर होता है उससे, उद्वेजितस्य ऊबकर, तिंतिण्याम अभिलाषो भवेत, तिंतिण्याम अर्थात इमली की अभिलाषा करता है, क्योंकि पिंड खजूर मीठा होता है और बहुत अधिक खाए जाने पर, बहुत अधिक मीठा खाए जाने पर कुछ खट्टा या नमक खाने की इच्छा होती है। तो वह हंसकर कह रहा है कि जिस प्रकार कोई पिंड खजूर, बहुत अधिक पिंड खजूर खा लेने के पश्चात उससे ऊब जाता है और फिर उसको इमली की इच्छा होने लगती है, तथा उसी प्रकार स्त्री रत्न परिभोगिनों, स्त्री रत्नों का उपभोग करने वाले, भवत आपकी यम अभ्यर्थना, यह इच्छा है। तो यहाँ वह राजमहल में, निवास में निवास करने वाली रानियों को पिंड खजूर कह रहा है कि स्त्री रत्नों का परिभोग करने के पश्चात अब आपको, शकुंतला को वह इमली कह रहा है कि राजमहलों की स्त्रियों का परिभोग करने के पश्चात अब आपको यह आश्रम की तपस्वी कन्या की अभिलाषा हो रही है। यह उसी प्रकार है जैसे कोई अत्यधिक पिंड खजूर खाने के पश्चात इमली की इच्छा करे।